सभी साथियों को जय माता लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन कथा सुनना, पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य, शांति और पारिवारिक और संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त के घर में अक्षय लक्ष्मी का वास करती हैं। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ये कथा है उस समय की जब धन संपत्ति को ही जीवन का परम सुख मान लिया जाता था और भक्ति को एक व्यापार का साधन बना लिया जाता था। एक भव्य नगर था जहाँ व्यापारियों की हवेलियां आकाश को छूती थीं। स्वर्ण की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती थी। इसी नगर में एक स्त्री रहती थी, कमला। उसके पास धन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। रेशम के वस्त्र, मोतियों के आभूषण, दास दासियों सहित विशाल हवेली, सब कुछ था उसके पास। कमला वैभव लक्ष्मी माता का व्रत बड़ी ही विधि विधान से करती थी। हर शुक्रवार को माता की पूजा, आरती, कथा का पाठ करती। परंतु क्या वास्तव में उसके हृदय में माता के प्रति शक्ति श्रद्धा थी या केवल ये सारी चीजें धन संपत्ति प्राप्त करने का एक आडंबर था? कमला बहुत ही सुंदर थी, कुशल थी, पर उसके मन में लालच और घमंड का एक ऐसा अंधकार छाया हुआ था जिसने उसके भीतर की सारी विनम्रता और करुणा को निगल लिया था। वो सोचती थी ये सारा ऐश्वर्य उसकी अपनी मेहनत और चतुराई का फल है। माता लक्ष्मी तो बस एक निमित्त है, एक साधन है जिससे उसकी तिजोरियां सदैव भरी रहेंगी। उसे लगता था जो गरीब हैं वो इसलिए हैं कि उन्होंने माता की आराधना ठीक से नहीं की, उनमें सामर्थ्य नहीं है। वो अपने सखियों से हमेशा ही कहती, देखो मैं कितनी नियमबद्ध हूँ, माता मुझ पर कितनी प्रसन्न रहती है, मेरा एक भी शुक्रवार कभी खाली नहीं जाता है। भले ही माता क्यों रूठेंगी मुझसे। उसकी बातों में, उसके व्यवहार में एक अजीब सा तीखापन था, एक अहंकार था जो किसी को भी अपने नीचे ठहरने नहीं देता था। लोग उसकी संपत्ति से प्रभावित थे लेकिन उसके स्वभाव से घबराते थे। एक दिन घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवाएं पेड़ पौधों को हिला रही थी। ऐसे में कमला अपनी हवेली के भीतर बैठी हुई थी, गर्म केसर दूध का आनंद ले रही थी। तभी उसके द्वार पर एक दुर्बल सी वृद्धा महिला आकर खड़ी हो गई। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में गहरी निराश आशा थी। वो पूरी तरीके से भीग चुकी थी और ठंड से बुरा हाल था उनका। उसने कराहते हुए आवाज दी, बेटी धर्म का नाता है, भूख से प्राण निकल रहे हैं, अगर एक मुट्ठी अन्न मिल जाए तो तेरा भला हो जाएगा। कमला ने अपनी दासियों को संकेत दिया कि इसे दूर भगा दो, लेकिन वृद्धा ने हार नहीं मानी। वो कांपते हुए इसी तरीके से आंगन तक आ। कमला की तीखी नजर उस पर पड़ी तो उसने क्रोधित होकर कहा, अरे ओ भिखारन, तुझे किसने इजाजत दी घर के अंदर आने की? ये कोई धर्मशाला नहीं है, चल जा यहाँ से, मेरे घर की शुद्धता भंग कर रही। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी बस थोड़ी देर के लिए आश्रय, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा पेट तो देख कितने दिनों से अन्न का दाना नहीं गया है। कमला ने उपहास करते हुए कहा, अन्न? तेरे जैसे कंगालों के लिए अन्न कहाँ से लाऊं मैं? मेरे यहाँ अन्न उन भाग्यवान लोगों के लिए है जो माता लक्ष्मी की कृपा पाते हैं। तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तभी इस दुर्दशा को प्राप्त हुई है। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली, जैसे हृदय में कोई तीव्र पीड़ा उठ रही। उसने धीरे से कहा, बेटी तेरा ये धन, तेरा ये अभिमान, क्या तुझे लगता है कि सदा तेरे साथ रहेगा? क्या तू नहीं जानती है लक्ष्मी चंचला है और सच्ची लक्ष्मी तो वहाँ वास करती है जहाँ पर दया करुणा का वास होता है, जहाँ पर भूखों को अन्न, प्यासों को जल मिलता है। कमला को ये ज्ञान की बातें सुनकर और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, धक्के मार कर निकालो इस औरत को, नहीं तो अपशगुनी हमारे घर में ही पैर जमा लेगी। सेवकों ने उस वृद्धा को अकेले में ढकेल दिया। वृद्धा लड़खड़ाते हुए, आंसुओं को आंखों में भरे हुए कमला को देखती हुई भयंकर तूफान में कहीं खो। कमला ने संतोष की सांस ली। उसे बिल्कुल भी ग्लानि नहीं हुई, बल्कि वो प्रसन्न थी कि उसे एक और भिखारी को उसने अपने दरवाजे से भगा दिया। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं जब अहंकार सातवें आसमान पर हो जाता है तब पतन अवश्य हावी हो जाता है। उस घटना के कुछ ही दिन बाद कमला के जीवन में एक एक करके समस्याएं आने लगी। पहले उसके व्यापार में घाटा हुआ, फिर साझेदारों ने धोखा दिया, एक के बाद एक ऐसी विपत्तियां आई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसकी संपत्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है। मैं तो हर शुक्रवार व्रत करती हूँ, माता मुझसे कैसे रूठ सकती है? वो क्रोधित होती है, झुंझलाती, पर कुछ भी बदल नहीं रहा था। उसकी हवेली बिक गई, उसके आभूषण बिक गए, उसके दास दासियां उसे छोड़कर चले गए। देखते ही देखते वो उस वैभव से शून्य हो गई जिस पर उसे इतना घमंड था। कमला सड़क पर थी जिस नगर में वो उसका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में रखा जाता था। आज वो उस नगर में एक पहचानहीन बेसहारा स्त्री बन चुकी थी। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। भूख से ऐसे पेट में ऐंठन होती थी जैसे कोई नुकीला हथियार चला रहा हो। ठंड में शरीर कांप उठता था, पर उसके पास अब कोई भी गर्म वस्त्र नहीं थे। रातें उसे खुले आसमान के नीचे काटनी पड़ती थी और दिन भर उसे एक टुकड़े रोटी के लिए दर दर भटकती थी। जिन गलियों से कभी वो पाल
पालकी में बैठकर निकलती थी, आज वो उन्हीं गलियों में भिखारी बनकर भीख मांग रही थी। जिन लोगों पर उसने कभी रौब झाड़ा था वे उसे पहचानते भी नहीं थे, अगर पहचान भी लेते तो मुंह फेर लेते थे। बार बार कहती, माई एक रोटी दे दो, बहन कुछ खाने को दे दो। उसकी आवाज में अब वो अहंकार नहीं था, केवल एक करुण याचना थी। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता था, कोई इस पर दया नहीं दिखाता था। ये नियति का कैसा क्रूर परिहास्य था जो वह कभी अपनी हवेली से किसी भिखारिन को धक्के मारकर निकाल देती थी। आज वही कमला स्वयं भिखारिन बनकर धक्के खा रही थी। उसकी आंखें लगातार नम रहती थी। उसे बार बार वह वृद्धा याद आती जिसे उसने बरसात में धक्के मारकर निकाल दिया। क्या वो कोई साधारण वृद्धा थी? क्या वो माता लक्ष्मी थी जो मेरी परीक्षा लेने आई थी? और मैं कितनी अभागन, मैंने उन्हें धिक्कार दिए। ये विचार आते ही उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू अब अहंकार के नहीं थे, सच्चे मन के थे, पश्चाताप और ग्लानि के थे। एक रात वो एक खंडहर के कोने में बैठी थी। भूख और प्यास से उसकी आंखें तड़प रही थी। चांदनी रात में उसे अपने पुराने वैभव के दृश्य याद आ रहे थे। सोने की थाल में भोजन, रेशम के बिस्तरों में निद्रा, अब ये टूटे पत्थरों पर उसका दुर्बल शरीर। उसकी आत्मा भीतर ही भीतर चीख रही थी, हे वैभव लक्ष्मी माता, हे जगत जननी, मैं ज्ञानी थी, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपके स्वरूप का अनादर किया है, मैंने केवल आपको धन प्राप्ति का साधन समझा, मैंने आपके दिए हुए वैभव का दुरुपयोग किया, अहंकार किया है, मैंने उस वृद्धा में आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए माई। ये धन संपत्ति, ये वैभव सब कुछ मिथ्या है। सच्चा सुख तो आपके चरणों में है, सच्ची कृपा तो आपके आशीर्वाद में है। इसे मैंने अपनी आंखों के सामने ठुकरा दिया। उसका ये विलाप, ये सच्ची पुकार हृदय की गहराई तक जाती थी। उसमें लालच का कोई भी अंश नहीं था, केवल पश्चाताप, केवल शरणागति थी। उसके आंसुओं से भूमि भीग रही थी। उसे लगा शायद उसके मन का सारा मैल धुल रहा है। उसने अपनी आंखें मूंद ली और सच्चे मन से माता का स्मरण करते हुए कहा, माई अब मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल क्षमा चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, मुझे संतोष चाहिए, समझ चाहिए, जिससे मैं कभी भी ऐसी कोई गलती ना करूं। उसी क्षण एक उसे अलौकिक सुगंध का अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने वही वृद्धा खड़ी थी, पर वो वृद्धा एक दिव्य आभा से युक्त थी। उनके चेहरे पर वही शांत करुण मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में असीम वात्सल्य और तेज था। क्या था? कमला उनके चरणों में गिर पड़ी। माई, माई, मुझे क्षमा करो, आपने मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दी। माता लक्ष्मी ने अपने कोमल हाथों से कमला के सर पर हाथ फेरा। उनकी बाड़ी में मधुर था। माँ ने कहा कि मैंने केवल तुम्हें तुम्हारी अज्ञानता से तुम्हें मुक्ति दिलाई है, तुम्हें मेरा व्रत किया, लेकिन मेरे स्वरूप को नहीं समझा। लक्ष्मी केवल धन नहीं है बेटी, लक्ष्मी तो संतोष है, करुणा है, सेवा है, दूसरों के प्रति स्नेह है। जहाँ ये सब नहीं, वहाँ भर मैं क्षण भर भी नहीं रुकती हूँ। तुमने धन के मद में मुझे साधन बना लिया था। जब कोई मेरा अनादर करता है तो मैं उसे उसके अहंकार से मुक्त करने के लिए ऐसे ही लीला करती। कमला की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर का सारा अंधकार दूर हो गया है। अब उसे सच्ची समझ प्राप्त हो। माता ने आगे कहा, जा बेटी, अब तूने सच्ची लक्ष्मी को पहचान लिया है। अब तेरे जीवन में केवल धन नहीं, संतोष, करुणा और सच्ची समृद्धि भी होगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कमला उठी। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। उसकी आत्मा शांत और निर्मल हो गई। अब उसे भूख या फिर ठंड की चिंता नहीं थी। उसके मन में एक अटूट विश्वास और संतोष था। वो जानती थी कि उसे अब क्या करना है। उसने एक छोटे से गांव से शुरुआत की। उसने मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचना शुरू किया और जो थोड़ा बहुत मिलता था उसमें से कुछ बचा करके भूखे को खाना खिलाती थी। अब उसकी वाणी में विनम्रता थी, उसकी आंखों में करुणा थी। जो भी उससे बात करता प्रभावित हो जाता था। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। उसके काम में बरकत होने लगी। उसने फूलों के साथ साथ दीपक और धूप भी बेचना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर एक सज्जन व्यक्ति ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। कमला ने पूरे लगन और ईमानदारी से काम किया। अब वो केवल अपने लिए नहीं जीती थी, बल्कि दूसरों की सहायता भी करती थी। किसी गरीब को देखकर उसे तुरंत अपनी पुरानी हालत याद आती है और उसकी हर संभव मदद करती। उसका व्यवहार, उसकी सोच, सब कुछ बदल चुका था। उसका नया जीवन करुणा और संतोष से भरा हुआ था। धीरे धीरे कमला ने फिर से धन कमाया। स्वार्थ धन अहंकार का कारण नहीं बना, बल्कि सेवा और परोपकार का माध्यम बना। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली और फिर एक बड़ी दुकान। उसका सारा यश दूर दूर तक फैल गया। वो पहले वाली कमला नहीं थी। वो दान करती थी, भूखों को भोजन करती थी
अब वो दान करती थी, बेसहारा स्त्रियों को भोजन कराती। उसकी हवेली फिर से बन गई। इस बार उसके द्वार हर गरीब, हर दुखी के लिए खुले थे। उसने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया, जो वैभव माता ने दिया है उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। कमला का जीवन अब सच्चे सुख और सादगी से भरा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जो उसके भीतर के संतोष को दर्शाती थी। उसने अपने भीतर बहुत सुकून महसूस किया। वहीं उसने अपनी कथा लोगों को सुनाई, ताकि लोग उसकी जैसी गलती ना करें। उसे समझाया कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि करुणा और विवेक और संतोष की भी देवी है। जहाँ पर ये गुण होते हैं, वहीं पर माता का सावास होता है। ये कथा हमें ये सिखाती, अहंकार और लालच का मार्ग अंततः पतन की ओर ले जाता है, जबकि सच्चा पश्चाताप, विनम्रता और करुणा हमें न केवल भौतिक समृद्धि, आत्मा की शांति के लिए बहुत ही संतोष देता है। ये कमला की कथा थी। इसने ठोकर खाकर ही सही, लेकिन अंततः सच्चा वैभव लक्ष्मी को पहचाना और उसने अपने जीवन में सुख समृद्धि का सूर्य फिर से उदय किया। इस बार वो सूर्य ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रहा था।